हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हम सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये बहुत ही स्पेशल है और इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि शिव शक्ति की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि सब रीडिंग्स में देखते हैं तो यहाँ भी चेक करेंगे। ठीक है, चूज़ करने के आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। लाइक आप जिस भी कार्ड से आप इस रीडिंग में माँ पार्वती की या फिर से शिव जी की एनर्जी से जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, कार्ड्स को देखते हुए, कलर्स को देखते हुए, तो आप वो ऑप्शन को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। या फिर से चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो ये दोनों एंजल नंबर से भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है माँ पार्वती का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर एंजल नंबर 111। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर लॉर्ड शिवा का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर एंजल नंबर 333। तो आप आराम से चूज कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है लेकिन फिर भी आज की रीडिंग में मैंने ये इंटेंशन सेट करी हुई है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस, एडवाइस ज़रूर मिले। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करो, मेक श्योर कि आप उसको पूरा देखो और अगर चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहो तो दोनों रीडिंग्स को भी अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 को चूज़ करा है या माँ पार्वती के कार्ड को चूज़ करा है तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर शिव शक्ति की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है। तो सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन मन ही मन ना आप लोग पूरे दिल से प्रेयर ज़रूर करें कि आपको सही गाइडेंस इस रीडिंग में मिले। जो भी कुछ आप जानना चाहते हो, आप जिस भी प्रॉब्लम में हो या कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में ना, आप पूरे दिल से प्रेयर्स करें। ठीक है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर एक कार्ड नीचे गिरा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैं ले लेती हूँ इसको। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। मुझे यहाँ पर ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ इंफॉर्मेशन वर्ड सुनाई दे रहा है। लाइक बहुत सारी किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत सारी चीज़ों के चलते आपको बहुत कुछ मालूम पड़ रहा है आपकी लाइफ में। जैसे कुछ लोगों की लाइफ में ना एक पॉज वाली सिचुएशन बनी पड़ी थी कि लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ चीज़ें चल रही थी, कन्फ्यूज़न चल रहे थे आपकी लाइफ में। लेकिन अभी यहाँ पर पहली ब्लेसिंग आप लोगों के लिए क्या है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको अपनी लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक मूवमेंट आप लोगों के लिए सबसे पहले देख रही हूँ। 9 ऑफ कॉइन्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जो भी अपने काम करने वाले हो, आप अपने नए गोल्स को शुरू कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स को शुरू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको उसमें अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको उसमें आपका आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, आपको उसका फल यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलते हुए मैं देख रही हूँ। आप लोग बहुत ही खुश हो, आप लोग सेटिस्फाई हो अपने आप से, अपने डिसीजन से, अपनी लाइफ से। और एक होता है ना कि अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाना। तो यहाँ पर आप लोग जैसे अपने घर में कुछ रेनोवेशन करवा रहे हो, अपनी कुछ चीज़ों को चेंज कर रहे हो, कुछ महंगी चीज़ें आप लोग जैसे अपने लिए परचेज कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 5 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। आप लोगों की लाइफ में अगर देखा जाए तो ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक करियर वाइज देखा जाए, आप जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, लेकिन अंदर ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ के रिलेटेड थोड़े से परेशान रहते हो, किसी चीज़ के रिलेटेड थोड़ा सा मन में दुख रहता है, उलझन रहती है पास्ट को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। फिलहाल का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहने वाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा किसी से बात करने पर, मिलने जुलने पर, फ्रेंडशिप्स पर बिलीव नहीं करोगे। आपका फोकस जो है वो केवल आपके ऊपर रहने वाला है। अंदर से कुछ चीज़ों को लेकर आप डेफिनेटली परेशान हो, है ना। कुछ सवाल हैं आपके मन में जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हो। आपको हीलिंग में जाना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ से जुड़े कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ मिस्ट्रीज़ हैं
और आपको उनको ही बस सॉल्व करना है, आपको उनके ही जवाब चाहिए, आपको उनके बारे में पता लगाना है। तो हर्मिट के साथ मुझे यहाँ पर कैसी एनर्जी मिल रही है, लाइक स्पिरिचुअल जर्नी की जैसे आपकी शुरुआत हो रही है, आप एक नए फेस पे चीज़ों को शुरू कर रहे हो। अकेले रहना पसंद करोगे, बुक्स पढ़ना पसंद करोगे, अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छे नॉलेज वाली वीडियोस देखना यूट्यूब पर या जो भी कुछ है, आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करोगे बजाय कि कुछ एंटरटेनमेंट या बजाय कुछ अलग से आप कुछ देख रहे हो। मन में उलझन है, मन में परेशानी है, कुछ गिल्ट है, कुछ रिग्रेट है आपके, कुछ जैसे मैंने कहा कि सवाल भी हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ से मैसेज अब यही है कि देखो, अपने जो भी कुछ हुआ अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करो, अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो आप लोग, ठीक है ना। हर्मिट का कार्ड आपकी लाइफ में बहुत सारी इंसाइट्स को लेकर आएगा। मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ डिटेल में। ऑप्शन फर्स्ट, पेज ऑफ कप्स, 5 of swords, 10 of wands, 2 of coins and the sun। ठीक है, सो यहाँ पे है 7 of swords bottom of the deck। सो यहाँ पर अगर बात करूँ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट से यहाँ पर ना पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और हर्मिट और पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक हर्मिट की एनर्जी बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सीरियस, एक बड़ी समझदारी से, एक अलग ढंग से अपनी लाइफ को सोचना, एक ये वाला जो पर्सपेक्टिव है, एक फिलोसफर लाइक पर्सपेक्टिव है कि आप चीज़ों को, आप बोल कम रहे हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हो, आप समझ ज़्यादा रहे हो। लेकिन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी टोटली डिफरेंट है। ये एक न्यू पर्सन है जिसको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, जिसे घूमना फिरना है, जिसे एक्सपीरियंस लेने हैं, जिसे एंजॉय करना है, जिसे प्यार भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो कि ऑप्शन फर्स्ट, अपनी लाइफ में ना बैलेंस को मेंटेन करो। आप लोग कंप्लीटली एक सन्यासी के तरीके से भी नहीं हो सकते और कंप्लीटली एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है। जब ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो हर्मिट मोड में रहो, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो, अपनी लाइफ को चीज़ों को एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, जो कुछ अच्छा करना लगता है आप लोग को वो भी करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। 5 of swords 10 of wands के जो कार्ड हैं दोनों ही बता रहे हैं कि चीज़ें डिफ़िकल्ट रही हैं आपकी लाइफ में, आपने काफ़ी कुछ झेला, काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। हालांकि ये कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, इनको टाइम भी हो गया है, लेकिन आप लोग स्टिल चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। स्टिल जो पास्ट की जो कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर अभी भी बसी पड़ी हैं, अभी भी आपको चीज़ें याद आ रही हैं, अभी भी कुछ लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, अभी भी कुछ लोग यहाँ पर रो रहे हैं। लेकिन सन का कार्ड यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी के बारे में बता रहा है। तो शिव शक्ति की तरफ से ढेर सारी पॉजिटिविटी जो है आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकल रहो अपनी लाइफ में, ठीक है। अब जिन चीज़ों का मतलब नहीं है, अब जो कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट करके, वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करके जो है कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आगे बढ़ो पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाओ। तो सुबह यहाँ पर कुछ लोग के लिए कहा जा रहा है कि देखो, जितना जल्दी उठ सकते हो जल्दी उठ जाओ, ठीक है। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, एक ही बात हो गई, योगा करो, प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार अगर आप लोग करते हो, सन सॉल्यूटेशन, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। लाइक सन की जो उगते सूरज की एनर्जी होती है ना, उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है, उसमें बहुत हीलिंग होती है। तो उसमें आप लोग कुछ देर ज़रूर बैठें, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी गलतियाँ सबसे होती हैं, कुछ डिसीजंस गलत रहे आप लोगों के, कुछ चीज़ें ऐसे रहीं, अभी उन सबको ना पीछे छोड़कर आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं और मैसेजेस यहाँ पर क्या है आपके लिए। मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, अपनी लाइफ को फिर से जीना शुरू करो। एन्चेंटमेंट, बहुत सारे ब्लिस को, बहुत सारे मैजिक को अपने अराउंड एक्सपीरियंस करने वाले हो आप लोग, ठीक है ना। कुछ मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करोगे, एज इफ जैसे आप ना डिवाइन से किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो, किसी चीज़ को मांग रहे हो और वो तुरंत वो काम हो गया, तुरंत वो चीज़ आपको मिल गई। कुछ सपने में आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो कुछ बड़े ही आपके जो है वो अनुभव, हम जिन्हें कहते हैं ना,
स्पिरिचुअल जर्नी में ये अनुभव हो रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ और आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड फील करोगे। ठीक है, वाओ माँ लक्ष्मी। तो नेक्स्ट ब्लेसिंग है अबंडेंस। ढेर सारी अबंडेंस ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आ रही है। फाइनेंशियली यहाँ पर आप लोग, मैं एक स्टेबिलिटी देख रही हूँ, मैं एक ग्रोथ देख रही हूँ, करियर में आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। लेकिन साथ में मैसेज ये भी है कि देखो, अगर अपने मन को आपने बैलेंस में नहीं रखा, अगर अपने आप को आपने मेंटली बैलेंस नहीं करा, मेंटली हील नहीं करा, तो फिर ये मन ना आपका किसी काम में मन नहीं लगने देगा, करियर में भी मन नहीं लगेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन काम करने का ही मन नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पर भाई अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, इमोशनली एंड मेंटली दोनों ही फेस पे। तो खुद को एफर्मेशन बार बार ही देनी है। ऑप्शन फर्स्ट, मैं मेंटली एंड इमोशनली हील होते जा रही हूँ, हील होते जा रहा हूँ या हील होते जा रही हूँ। इस तरीके से आपने अपनी जो है वो एफर्मेशन बनानी है। आई एम मेंटली हेल्दी एंड आई एम इमोशनली हेल्दी पर्सन। ओके, तो यस, ये एफर्मेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अफर्म करें आप लोग अपने लिए। ठीक है, आप लोग चाहो तो क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये मास्टर हीलर कहा जाता है एंड ऑल लेवल्स पे हील करता है। तो क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो सभी को सूट करता है, कोई भी इसको आंख बंद करके वेयर कर सकता है। लाइक मैं इतने टाइम से इस क्रिस्टल्स के साथ काम कर रही हूँ, मैंने कोई नहीं पर्सन देखा जिसको अभी तक क्लियर कॉर्ड सूट नहीं करा, और ये सभी के लिए बहुत बेस्ट रहता है। तो आप क्लियर कॉर्ड्स को यूज़ करें। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लेसिंग है बोल्डनेस। अपनी बात को रखना, अपनी बात को कहना, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, बोल्डनेस यहाँ पर आ रही है। अपने डिसीजंस आप लोग ले रहे हो, अपनी लाइफ की कमांड आप लोग अपने हाथ में ले रहे हो। और बोल्डनेस की जो एनर्जी यहाँ पर ना प्रैक्टिकल होने के बारे में भी बता रही है कि प्रैक्टिकली अब आप अपनी लाइफ में डील कर रहे हो चीज़ों के साथ। देखो, लाइफ जो है ना वो एक बैलेंस है भाई, कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ प्रैक्टिकल होना है। हर चीज़ की अपनी एक लिमिट है, अपने एक दायरे हैं, उनको समझना ज़रूरी है। लाइफ में कभी भी ना ऐसे कुछ, ये लाइफ जो है वो हमारी एक लकीर पे, एक ग्राफ पे कभी आगे नहीं बढ़ती है। अभी ये ज़रूरी है, अभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको प्रैक्टिकल होना है। मे बी फिर मैं आपको बोलूँ कि देखो अभी आपको थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है। तो लाइफ क्या है, बैलेंस है, और आपको इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, हीलिंग। सो ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान दो। जो भी कुछ मोडालिटी आती है, जो भी कुछ नॉलेज है, विजडम है, आपको जैसे अच्छा लगता है, आपको भजन सुनना अच्छा लगता है, आपको प्रेयर्स करना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, जाप करना अच्छा लगता है, हील करो अपने आप को। ठीक है ना, आपको खुद को वो पॉजिटिव एनर्जी देने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी में रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, माँ सरस्वती। वाओ, माँ लक्ष्मी का भी कार्ड है, माँ सरस्वती का भी कार्ड है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ढेर सारी अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है, नॉलेज भी आ रही है, विजडम भी आ रही है। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि जितना आप लोग अपनी लाइफ में क्रिएटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। ठीक है, जिस भी फील्ड में आपको काम करना है, आपको आगे जाना है, अपना डिसाइड कर लो, चाहे कुछ भी हो, मुझे आधे 1 घंटे जो है अपनी स्टडी को देना ही देना है। ठीक है, रात को सोने के पहले अपना फ़ोन एक तरफ रख दो, अच्छी किताबें लो, अच्छी बुक्स लो, उनको पढ़कर सो। डेली माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को थैंक यू बोलो। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बी स्ट्रॉन्ग, ये सेम एनर्जी, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, शेख मेट, आई डोंट नो मुझे कैसे प्रोनाउंस करना है इनका नेम, बट यहाँ पर ये सेम एनर्जी आप लोगों के लिए फिर से आई है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर्स ए हैप्पी आउटकम। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप इस चीज़ को याद रखो। आपने पहले भी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, मुश्किल वक्त देखा है, और आप उनसे निकले भी हो। आप अभी भी उसको ओवरकम करने की हिम्मत रखते हो, अभी भी हील होने की हिम्मत रखते हो। आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप सक्सेस डिज़र्व करते हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, खुद को वीक नहीं समझो बिल्कुल भी।
ठीक है ना। इस वक्त स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है, ऐसे टूटना बिखरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बोलनेस, ओके। अपना बहुत सारा ख्याल रखो भाई, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आसना। आसना अगेन प्रैक्टिस के बारे में बता रहा है, नॉलेज के बारे में बता रहा है, विजडम के बारे में बता रहा है यहाँ पर। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई नई नई चीज़ सीखी, वो हमसे एकदम से नहीं होती है ना। एकदम से कोई भी काम हम नया कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप वर्कआउट ही शुरू कर रहे हो, पहले दिन करते हो तो होता है ना, फिर बाद में कितना पेन, ठीक है ना। तो हर चीज़ हमसे ज़रूरी नहीं है कि एकदम से हो जाए, एक ही बार में हो जाए। कुछ चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे मुझसे कहाँ हो पाएगा, अरे ये काम मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपकी इनर कॉलिंग आ रही है ना, आपको बार बार तुम्हें यही करना है, तुम्हें इस फील्ड में जाना है, तुम इस काम के लिए बने हो, ये तुम्हारा पर्पस है, तो आपको उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसमें अपनी प्रैक्टिस देनी है, अपनी मेहनत देनी है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। कर्मा का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है। और देखो, मैं कर्मा के बारे में काफ़ी बारी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ, है ना। एंड सब अवेयर हैं इस कॉन्सेप्ट से, सबको पता है इस बारे में कि हम जो करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। और बस क्या होता है ना, कभी कभी हमें पेन मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये आ कहाँ से रहा है। हमने हमेशा अच्छा करा, हमने हमेशा बेस्ट करा, तो हमें क्यों ये सफरिंग झेलनी पड़ रही है, हमें क्यों ये परेशानी हो रही है, राइट। देखो, कुछ ना कुछ तो वजह है जो आपके साथ जो भी कुछ है वो हो रहा है, अभी नहीं, मे बी पास्ट लाइफ के कुछ रीजंस हो, कुछ कार्मिक फैक्टर्स हो। यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लो और अपने लिए अब एक अच्छा गुड कर्मा जो है वो क्रिएट करो, डोनेशंस करो, चैरिटी करो। साथ में कर्मा क्या बात करता है, एक्शंस के बारे में बात करता है कि एक्शन लेना ज़रूरी है, कर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है आप लोगों को, ठीक है, नो मैटर कितनी डिफिकल्टी लाइफ में आ जाए। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। सो भाई ऑप्शन फर्स्ट, और क्या चाहिए आपको। माँ दुर्गा का जो कार्ड यहाँ पर आया है वो अगेन स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको नहीं पता अभी, लेकिन आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। और आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि जो चाहे वो अचीव कर सकते हो अपनी विल पावर से। किसी बड़े मकसद से आप लोग आए हो, कोई आपकी लाइफ का जो है वो बड़ा मोटिव है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर, ऑफकोर्स आपके लिए वो छोटी नहीं होंगी, लेकिन आप कुछ चीज़ों में उलझ कर आप अपना समय बर्बाद ना करें, कुछ चीज़ों में आप अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें। आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जिन लोगों की लाइफ का कोई बड़ा पर्पस होता है ना, उनकी लाइफ इजी होती भी नहीं है भाई। उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज होती ही होती हैं। आप देखो, जो भी लोग रहे जिनका आज नाम है, हिस्ट्री में जिनको जाना जाता है, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम करे, क्या उनकी लाइफ इजी थी? कभी नहीं थी ना। तो लाइफ हमेशा सबके लिए इजी नहीं होती, और जो इनको कुछ बड़ा करना है, जिनका पर्पस उनके लिए कभी नहीं होती है। तो आप खुश रहो भाई, अपनी लाइफ में खुश रहो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ओके। ऐसे पता नहीं, कुछ लोग बड़े लो हो चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फिर से लेकर आओ, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है। Fully realized manifestation master, fully commit to manifesting 100% of your project. Bring your targets into fruition with adeptness and ease. तो देखो, यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपना 100% लगा दो अपने सपनों को पूरा करने में। आप देखो, देख लो आपकी लाइफ में अभी आपको क्या चाहिए। आपको करियर चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ आगे बढ़ना है, और डेली उसके ऊपर आप लोग एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, पानी को अफर्म करके पियो, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस, सब कुछ वहीं लगा दो उस एक चीज़ को अचीव करने में,
ठीक है, बिकॉज़ यही इस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज है। ये एनर्जी आपके लिए दी जा रही है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा, है ना। और मैनिफेस्टेशन हमेशा ऐसे ही नहीं होता। जब हम लिख रहे हैं, हम जिस एनर्जी में हम जो सोच रहे हैं हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लोगे। डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है, इस एनर्जी को यूटिलाइज करो कुछ पॉजिटिव, कुछ बड़ा, कुछ नया मैनिफेस्ट करने में। एम्बॉडीड रेडियंस, डिवाइनली ग्लोइंग, being resourced with overflowing beauty and energy is your birthright, grow what glows you। वाओ, कितना अच्छा मैसेज है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपसे कहा जा रहा है, जो करने से आपके चेहरे पे खुशी आती है ना वो काम को करो। आपने अपने करियर में, अपनी लाइफ में भी अपना 100% देना है, एंड एट द सेम टाइम अपने लिए खुशियों को भी ढूंढना है, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है। मैंने देखा है कुछ लोग इतना ज़्यादा अपने करियर में बिजी हो जाते हैं, लाइक पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं उस तरीके से, उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको केवल एक मशीन के, एक रोबोट की तरीके से काम नहीं करना, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, खुद को खुशी भी देनी है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में ब्लेसिंग ये है यहाँ पर कि आपके लिए ना बहुत सारी एनर्जी आपकी तरफ जैसे आ रही है, आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है सो दैट आप कुछ बड़ा कर सकें। इस एनर्जी को अगर आपने यूटिलाइज नहीं करा, ये एनर्जी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन उसमें ले जाएगी। इसको सही तरीके से यूटिलाइज करा तो ये आपको कुछ बना देगी, निखार देगी, संवार देगी। तो इस मैसेज को आप लोग सीरियसली लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं शिव शक्ति की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। देखो, पहले से ही आप लोग स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपकी लाइफ में अवेयरनेस आ रही है। आप सही मायने में स्पिरिचुअल होना क्या होता है आप उसको समझ पा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को समझ पा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ मैनेज करना होता है। लाइक ये इजी जर्नी नहीं होती है, बट हमें क्यों चूज करनी है, बिकॉज ये हमारी सोल का पर्पस है भाई, इसीलिए तो जन्म लिया है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, श्यामा काली। तो भाई आपके लिए नेक्स्ट यहाँ पर ब्लेसिंग है गुड हेल्थ की। तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। देखो, मैंने कहा आप लोगों को कि आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है, वो एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, वो चांस दिया जा रहा है कि आप कुछ अपनी लाइफ में कर गुजरें, कुछ कर सकें, कुछ बड़ा, कुछ नया कर सकें। इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया तो बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। नहीं करा तो डिप्रेशन और लो और लो और लो और लो, ये होगा फिर। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनको सही तरीके से यूटिलाइज करो। ये टाइम पीरियड को सही तरीके से यूटिलाइज करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है आपको अपनी लाइफ में, और अपने अटैचमेंट्स को रिलीज करना है। आपने बहुत अटैचमेंट पाल रखा है चीज़ों से, लोगों से, अपने सपनों से। ठीक, डिटैच मोड में जाओ थोड़ा सा, ओके। ऐसा नहीं कि फिर कंप्लीटली डिटैच हो जाना है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अपने इनर चाइल्ड को हील करो, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आपके लिए बहुत ही बहुत ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं, तो आप लिख लेना शॉर्ट में, क्योंकि आपको फिर याद रहेंगे। बाकी मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, एंड इसको लाइक ज़रूर कर दें। बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healeroftheages717.com। बाकी अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने भगवान शिव के कार्ड को चूज़ करा है या फिर एंजल नंबर 333 को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए शिव शक्ति की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, लेकिन मन ही मन आप लोगों को डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करनी है कि इस रीडिंग के थ्रू वो आप लोग को गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, मुश्किल चल रही है, तो उसके लिए भी प्रेयर करें, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 2 अगर आप लोगों के लिए बात करूं, आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो कुछ बेकार की चीज़ों में, कुछ फालतू की चीज़ों में जिनके कोई मतलब नहीं थे, जिनसे कोई हल नहीं निकलना था। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके मन में, बहुत सारे डर हैं, खुद को लेकर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। लेकिन अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है ऑप्शन 2 कि आप लोग अपनी लाइफ में कहाँ पर गलती कर रहे थे। और यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से कि एक अवेयरनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, एक एक्शन लेने की एक वो शक्ति, एक पावर आपकी लाइफ में आ रही है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, लाइक अब कोई मुझे नहीं रोक सकता मेरे सपनों को पूरा करने से, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने से, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा अब आप लोग अपनी लाइफ में लोगों से, चीज़ों से एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने वाले हो। लाइक कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे कि उनको अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखना है ना, बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ के बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हो, क्या चल रहा है किसी को शो नहीं कर रहे हो, कोई कुछ अपडेट नहीं है, कुछ अपने एक दुनिया में हो, अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो। होता है ना शांति से मतलब काम करना, कि किसी को भनकना पड़े कि आप क्या कर रहे हो। वो एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि कुछ कुछ पक रहा है अंदर ही अंदर, कुछ कुछ चल रहा है आपके। और अब आपको ये है कि भाई मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे बहुत आगे जाना है। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो एक नई शुरुआत के बारे में बता रही है। सारी डर, फियर, इनसिक्योरिटीज़ को साइड रखते हुए आप लोग अभी एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये नई शुरुआत जो आपकी लाइफ में होने वाली है ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। इसके साथ में आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। आप ना पहले से ही भाग जाओगे कि किस पर्सन की क्या इंटेंशन जो है वो आपके लिए रहने वाली है। मतलब होता है ना कभी कभी कि लोग बात कुछ और कर रहे होते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है ना। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ रही है ऑप्शन 2 कि आप पहले ही समझ जाओगे किसी की बात करने के अंदाज से, लाइक उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो पर्सन की इंटेंशन आपके लिए कैसी है, वो पर्सन आपसे क्या चाहता है ना। तो एक इंसाइट है यहाँ पर, एक अवेयरनेस है यहाँ पर, चीज़ों को समझ लेना, कैच कर लेना। लाइक आप कोई भी स्किल सीखने जा रहे हो ना, आप बहुत जल्दी कैच कर लोगे। आप बहुत जल्दी चीज़ों में मतलब एक फ्लेक्सिबल हो जाना, अडॉप्ट कर लेना, सिचुएशन को समझ के उसके हिसाब से रिएक्ट करना। ये मैं सिर्फ मैच्योरिटी भी नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग बोलूँगी। ये अंडरस्टैंडिंग जो आपको एक लाइफ को लेकर हो चुकी है, चीज़ों को लेकर हो चुकी है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ जो हैं वो आप लोगों के अंदर आ रही हैं। आगे जाकर यहाँ पर जो भी लोग हैं लाइक अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हैं, अपना कुछ मन में प्लानिंग है, कुछ आइडियाज़ हैं आपके जिनके ऊपर आप काम करने वाले हो, तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। एक ही मैसेज मिल रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना आप लोगों को। देखो मैं बताती हूँ, मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स साथ में है। ओके सो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके सो ऑप्शन 2 अगर बात करूँ कि नेक्स्ट और क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। देखो मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये है कि जैसे मैंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, लाइक हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लाइक या फिर से हमें सब कुछ पता है, हमारे पास इस नॉलेज, इस फील्ड को लेकर पूरी नॉलेज है, पूरी विजडम है। लाइक वो फैक्टर अपने मन में नहीं आने देना, हमेशा अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है आप लोगों को। बिकॉज मैं ऐसे भी देख रही हूँ यहाँ पर कि
अगर आपसे गलती हुई कोई तो वो आप पे बहुत भारी पड़ेगी। लाइक अब आप गलती नहीं कर सकते। आप जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि पहले से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे एक स्टेबल स्टेट में आए हो। पहले से सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेटर हुई है। पहले सिचुएशन जो है वो काफ़ी संभली है। आगे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा अच्छी होंगी और ज़्यादा बेटर होंगी, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ कर जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, डिसीजंस को लेना है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, जो कि बता रहा है कि हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर किसी हीलर से कनेक्ट कर रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हो, हीलिंग के रिलेटेड नॉलेज ले रहे हो, कुछ बुक्स पढ़ते हुए मुझे यहाँ पर एक विज़न आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, सेल्फ हेल्प रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, तो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की चल रही हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर ना एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा। आप करिए, अगर आपको अच्छा लगता है किसी भी तरीके से तो आप करिए। ठीक है ना। इस पिक्चर में भी कैसे दिखाया जा रहा है, बॉडी तो जो है वो लॉइन की है बट फेस जो है वो क्रोकोडाइल का है। तो आपको थोड़े से ना डिफरेंट काइंड ऑफ लोग मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में। थोड़े मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं वियर्ड पर्सनैलिटी के लोग मिलने वाले हैं, जैसे आपके बॉस हो सकते हैं या कुछ भी। लेकिन आप जैसे अपने पेशेंस से उनका दिल जीतने वाले हो किसी तरीके से। मैं ये लव मैटर से मैं बात नहीं कर रही, मैं करियर फील्ड के रिलेटेड या कुछ अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में चाहिए, प्रमोशन चाहिए जॉब में, तो वो उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर 3 ऑफ वंस का कार्ड है जो कि आगे बढ़ने के बारे में इंडिकेट कर रहा है। लाइक चीज़ें अब यहाँ पर आगे ही बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में, आप एक्सपेंड ही कर रहे हो, आप ग्रो ही कर रहे हो, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। इस चीज़ में भी हमें अपना लक आजमाना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऑप्शन 2, जस्ट कोई भी डिसीजन ना एकदम से ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि बिना सोचे नहीं ले लेना, किसी भी इमोशंस के हावी होते हुए नहीं ले लेना। आप बहुत खुश हो तब कोई डिसीजन मत लो, गुस्से में हो तब कोई डिसीजन मत लो। जब आप एक स्टेबल माइंडसेट में हो, सारी चीज़ों को सोचते हुए, सबको एनालिसिस समझते हुए, उसके बाद ही आपको अपनी लाइफ में जो है कोई डिसीजन लेना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर साथ में। ये एक मैच है भाई, एक परफेक्ट मैच है। तो कुछ लोग अगर एक परफेक्ट मैच की तलाश में हैं, अपने लिए किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं, अपने लिए किसी सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है विद इन 4 to 5 मंथ्स कोई पर्सन जैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, किसी से आपकी बातचीत शुरू हो रही है। आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया, बहुत सारी चीज़ें मैच होने वाली हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग के लिए करियर फील्ड भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप किसी से मिलने वाले हो बहुत जल्दी, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर से मैरिड हो तो ना मतलब यहाँ पर क्या है कि एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से काम को करना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से लाइफ को आगे लेकर जाना। और एक कार्ड नीचे गिर गया, वेट। ओके, सो द कार्ड इज फर्टिलिटी। यस, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना, चीज़ों को समझना, सॉर्ट करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को देन आप सॉर्ट करोगे। लाइक आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है वो सॉर्ट कर देंगे, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है आप सॉर्ट कर दोगे, लेकिन ट्रस्ट आपको एक दूसरे के ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। फर्टिलिटी का कार्ड है और यहाँ से मैं देख रही हूँ कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो फर्टिलिटी का कार्ड है, तो भाई ग्रोथ आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे चीज़ें फ्लरिश कर रही हैं, आपकी लाइफ में ग्रो कर रही हैं। अबंडेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्रिएटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, और आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। ठीक है, आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा। रीबर्थ है यहाँ पर, तो ब्लेसिंग की बात यहाँ पर ये है कि आप बहुत बदलने वाले हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एक कम्प्लीटली एक अलग पर्सनैलिटी, एक नया जन्म। जैसे पहले आप लोग कुछ और थे, अभी आप लोग कुछ और बन जाओगे। ठीक है, और आपकी ना ड्यूअल पर्सनैलिटी रहने वाली है। लाइक लोगों के सामने आप कुछ और रहोगे और अंदर से आप लोग कुछ और रहोगे। यानी कि अब ये समझ रहे हो कि मुझे अब लोगों से कितनी बातें करनी है, कितने दायरे
कितनी लिमिट्स जो है वो मेंटेन करनी है, कितना मुझे शेयर करना है, कैसे मुझे सर्वाइव करना है। एक होता है ना, एक डेडली कॉम्बिनेशन, इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, स्पिरिचुअल भी हो। तो वो एक बैलेंस जो है वो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में आप लोग मेंटेन कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर है रिजरेक्शन का कार्ड। तो भाई एक यहाँ पर कंप्लीटली न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। ऑप्शन 2, आप अपने एक नए जैसे अवतार में आ रहे हो, अपने एक नए वर्जन में आ रहे हो। जैसे यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब अपनी इस लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं, अब अपनी जीवन को संवारते हैं, फिर से चीज़ों को शुरू कर, मतलब एक वैसी एनर्जी है यहाँ पर कि सब कुछ हो गया, सब कुछ झेल लिया। काफ़ी टाइम से आप न्यू बिगनिंग्स का वेट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, अभी वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल हो रही हैं। ठीक है, लास्ट है इस डेक से एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट यहाँ पर ब्लेसिंग है एक्सप्रेशन। आप खुलकर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने वाले हैं, या फिर से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, समहाउ आप प्रमोशंस कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी चीज़ का, है ना। तो आपको यहाँ पर रिकग्निशन मिल रहा है, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से अपनी बात को रख पा रहे हो, कह पा रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो रही है। कुछ लोग को वेट लॉस करना था, वेट गेन करना था, वो बड़ा अच्छे से हो पा रहा है। आपका नो मैटर आप लोग किस एज ग्रुप से हो, लेकिन आपकी एनर्जी एकदम यंग वाली, एकदम यंग है, एकदम एंथुजियास्टिक, एकदम चार्मिंग, एकदम एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ होप्स, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप जैसे ज़िंदगी को जीना शुरू कर रहे हो आप लोग, हाँ, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन 2, ओ माय गॉड। सो यहाँ भी फर्टिलिटी थी आपके लिए, फर्टिलिटी का कार्ड था, एंड यहाँ भी फर्टिलिटी का कार्ड है। इस कार्ड के साथ अब मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी वगैरह के लिए सोच रहे थे, कंसीविंग वगैरह के लिए, तो वो भी पॉसिबल होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये परफेक्ट टाइम पीरियड है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी शुरू करना चाहते हो, कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो ना, बस अब इंतज़ार नहीं करना है, एक्शन लेने का वक्त जो है वो अब आ चुका है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक्शन के बारे में बात करती है कि एक्शन लो, तुम्हें हर चीज़ को लेकर इमोशनल नहीं होना। क्वीन जो सॉर्ड्स का कार्ड है वो बात करते हैं कि अभी अपने बारे में सोचो, है ना। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, कोई और उनका सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। आप दुनिया में ढूंढो, आप लोगों में ढूंढो, आप कितने लोगों से बात कर लो, आपकी चीज़ें जो है वो आपने ही सॉर्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, आप बहुत अलग हो, आप बहुत यूनिक हो। हर कोई अपने आप में यूनिक है, लेकिन से आप कुछ, आपका थोड़ा दायरा, आपकी थोड़ी एनर्जीज, आपके थोड़ा गोल्स लाइफ को लेकर, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, पर्पस है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए। लाइक परेशान हो, नहीं समझ आ रहा क्या करना है, खुद को थोड़ा सा रेस्ट दो, खुद को थोड़ा सा वक्त दो, मेडिटेट करो, जर्नलिंग करो उस वक्त में, अच्छी किताबें पढ़ो। आपको कुछ ना कुछ मतलब आंसर ना 2-4 दिन में मिल जाएगा। आप चाहे 10 लोगों से पूछ लो, ढूंढ लो, आपको सेटिस्फैक्टरी जो आंसर है वो नहीं मिलेगा। आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो अपने अंदर के जवाब से मिलेगा। ठीक है ना। शांत रहने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बात करके, बोलकर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी को सेव करो, क्योंकि आगे बहुत काम करना है आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स। ऑप्शन 2, धर्मा, सहस्त्राराम। ओके, यहाँ पर है लॉर्ड कृष्णा का कार्ड।
ठीक है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर धर्मा का कार्ड आप लोगों के लिए आया है और मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि देखो अपने पर्पस को पूरा करते जाओ। ये ज़िंदगी ना आपको आजमाएगी, यूनिवर्स आपको आजमाएगा, आपकी परीक्षाएं होंगी, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, बीच बीच में मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, परेशानी आएगी, लेकिन ये नहीं भूलना है कि आप लोग क्या हो, आप लोग कौन हो, आप लोग क्यों इस दुनिया में आए हो, आपका पर्पस क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। लाइक उन चीज़ों को नहीं भूलना है। अपने धर्म के पथ पे चलो। धर्म मतलब कि आपका पर्पस, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है ना, उनको पूरा करते हुए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हमेशा वो करो जिसमें आपकी भी भलाई हो, सबकी भलाई हो, है ना। ये भी नहीं कि हमेशा बस मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, लाइक अपनी लाइफ को न्यौछावर, वो चीज़ भी नहीं करनी है। जो सही है वो करना है ना। लोगों को हेल्प करना है, लेकिन उनको उनका काम खुद भी करने देना है। ये नहीं कि सब कुछ आप करोगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सहस्त्रारा का यहाँ पर कार्ड है, क्राउन चक्र का यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। सो आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। ऑप्शन 2, और यहाँ कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको एक गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त एनर्जी लेवल पर बहुत कुछ आपके साथ चल रहा है। वहाँ पर एक गुरु ही आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। लाइक अगर आपके गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, उनसे कनेक्ट करो, उनसे बातें करो। नहीं है तो प्रेयर करो भगवान जी से कि आपको जल्दी ही कोई गुरु, कोई टीचर, कोई मेंटोर मिले जो कि आपको गाइड कर सके आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में। आपकी जो सोल का ये जो मतलब एक लाइफ का जो एक चैप्टर चल रहा है, एक जो पड़ाव चल रहा है, इसमें बहुत सारी अवेयरनेस, इंसाइट आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स से आप बहुत ज़्यादा, आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लाइफ को और ज़्यादा डीपली मतलब समझ पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठ रहे हो आप। जैसे लोग होते ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये वो, मतलब उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो आप लोग। आई थिंक इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। ये सब कुछ है जो आप अभी एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी लाइफ में। ये भी मैसेज मिल रहा है कि आगे जाके कुछ बड़ा करोगे, कुछ बहुत बड़ा करोगे, बहुत नेम फेम आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, ये भी है। ओके, देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन 2, आप लोग ना 7 चक्र ब्रेसलेट को वेयर करो, बिकॉज वो आपके 7 चक्रास पर काम करेगा। साथ में पेयर अप करना चाहो तो एमेथिस्ट ब्रेसलेट को वेयर करना, ठीक है। लिंक्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। एमेथिस्ट एंड 7 चक्र ब्रेसलेट आपके लिए बेस्ट रहेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज को देखते हुए। ओके, blissfully fulfilled, bask in the abundance you currently have, expand your कैपेसिटी टू फील फुल, फुलफिल एंड डीपली सेटिस्फाइड। देखो, अगर लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आई थिंक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, मन कभी नहीं भरता, ज़रूरतें मतलब बढ़ते जाती, जैसे जैसे पैसा भी आता है, मनी भी आता है, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, आप खुद को ये एफर्मेशन दो, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ, मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, जब आप एक सेटिस्फेक्शन वाले मूड में रहोगे तो वो सेटिस्फैक्टरी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। अभी आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना है, अच्छी चीज़ों के लिए और मेहनत करनी है, आगे बढ़नी है, लेकिन डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर है। मैजिक ऑफ लव, मिराकुलस रिजल्ट्स, लव हील्स ऑल सेपरेशन, regenerate wholeness in your heart and magically midwife optimal outcomes। देखो, जो लव की एनर्जी होती है ना, लाइक ह्यूमंस के लिए, वो उससे पावरफुल कोई एनर्जी नहीं है। एक इंसान प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, और प्यार ना हो तो वो सब कुछ से कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि प्यार जो है वो सब कुछ हील कर देगा। तो आप प्यार को दूसरे लोगों में अभी ना ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत सारी कंडीशंस हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। आपसे कहा जा रहा है कि पहले खुद ही प्यार बन जाओ। खुद को बोलो एफर्मेशन, आई एम लव, मैं प्रेम हूँ, मैं प्यार हूँ, या मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ठीक है ना। खुद प्यार बन जाओ, खुद प्यार हो जाओ। खुद से प्यार करना मतलब फिर वो खुद हो जाएगा। सेल्फ लव जो हम बात करते हैं वो खुद हो जाएगा, लेकिन
प्यार को अपनी लाइफ में लेकर आओ। और ये जो प्यार मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, ये वो नहीं है कि कोई और आपको प्यार दे रहा है, कोई और आपको आके हील कर रहा है। ये आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो, ये आपको आपके अंदर से मिल रहा है और ये आपको फिर अंदर से रूट से हील भी कर रहा है। बाकी सही वक्त आएगा, प्यार भी मिल जाएगा, चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पहले अपने अंदर ढूंढो कहाँ कमी है। जब ये प्यार को आपने अपने अंदर ढूंढ लिया, आपका रिश्ता भी हील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या मैसेज है, गाइडेंस है आपके लिए शिव शक्ति की तरफ से। ऑप्शन 2, ये वाला कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी था। आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी देख सकते हो, मे भी कुछ मैसेजेस वहाँ हो। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस, इंसाइट, नॉलेज, विजडम आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ट्रू मीनिंग्स में समझ पा रहे हो कि हीलिंग क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, सोल क्या है, सोल जर्नी क्या है। ठीक है, नॉलेज का टाइम पीरियड रहने वाला है, बहुत नॉलेज मिलने वाली है, बहुत नॉलेज बढ़ने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर बिजनेस में स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हैं, ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो बस खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा, ऑप्शन 2, और बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, हील किया हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ऐसे मैसेज आए कि जस्ट एक मोटिवेशन आपकी तरफ आया है इस रीडिंग के थ्रू। आप चाहो तो इस रीडिंग को बार बार ही सुन लेना, नोट्स बना लेना, ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।